कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे प्रसिद्ध समाज सेवक एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर उपाध्यक्ष राजा बेग नागपुर प्रभाग 16 से जनता की कई समस्याओं के समाधान के लिए एवं अपने प्रभाग 16 के विकास के लिए लड़ेंगे। नागपुर महानगर पालिका 2022 का चुनाव राजा बेग ने अपनी चुनावी तैयारियों की बात के साथ बताया कि वे किन किन मुद्दों से जीतेंगे महानगर पालिका चुनाव, साथ ही आगे मीडिया से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए अपने प्रभाग 16 की जनता से की विशेष अपील। सर, ये पिछले 15 सालों से जो महानगर पालिका के अंदर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन 15 सालों के अंदर में इन्होंने नागपुर शहर के विकास की तरफ में ध्यान ना देते हुए पूरा फोकस इनका भ्रष्टाचार के ऊपर में रहा है। और भ्रष्टाचार इतने चरम पे चला गया कि शायद आपको अभी पता होगा, अभी लास्ट में जो 1 रुपए का जो पेन आता है वो भी इन्होंने 37 रुपीज में खरीदा है। जो पीन आती है वो 5-5 रुपए की और 10-10 रुपए की खरीदी है। तो ये पिछले 15 सालों में जो अंधेरगर्दी कारपोरेशन में रही है, इसको यहाँ से हटाने के लिए राष्ट्रवादी ने एक स्टैंड लिया है कि अभी हम लोग जैसे महंगाई सप्ताह मना रहे हैं अभी, तो वो महंगाई सप्ताह भी इसलिए यानी महंगाई चरम तक के पहुंच गई है। भ्रष्टाचार, महंगाई, गोर गरीबों के जेब में पैसा आ तो नहीं रहा है, लेकिन उसके घर जेब में से जितना पहले आता था उसमें वो जो अपनी आजीविका चलाता था, आज वो उस लायक भी नहीं रहा है कि जितना वो कमा लेता है उसमें वो अपनी आजीविका पूरी कर सके। आप किस विकास कार्य को लेकर जनता को प्रभावित करेंगे और किस प्रभाव से आप इच्छुक रहेंगे चुनाव को लेकर? मेरा एरिया जो मानकापुर एरिया, पश्चिम नागपुर के अंदर में ये मानकापुर एरिया, ये काफी पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ पे पिछले 15-20 सालों से कांग्रेस के ही कारपोरेटर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी विकास किया होगा उसके ऊपर में मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है। लेकिन यहाँ पे विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्लम एरिया है जहाँ पे 5-7 हजार स्लम बस्ती में लोग रहते हैं, और वहाँ पे आप देखोगे तो लोगों की सहूलियत के हिसाब से कोई चीजें नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए कोई कारपोरेशन का स्कूल नहीं है। और उसके बाद में यानी बच्चे अशिक्षित 10वीं 12वीं के बच्चे उसके बाद में स्कूल नहीं जा पाते हैं। छोटे बच्चों के लिए यहाँ से 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर स्कूल है कि वो बच्चे यानी माँ बाप अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। उस कारण से बच्चे शिक्षा से दूर है। स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल है। और रोजमर्रा के कमाने खाने वाले लोग हैं कि जो रोज की कमाने के बाद में अपनी जरूरतें पूरी जो आदमी नहीं कर सकता तो वो प्राइवेट दवाखानों में क्या पैसे खर्च करेगा। उसको मेयो हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उसके भी लिए उसको इतना खर्चा आ जाता है ऑटो रिक्शा बस से कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता उसको। तो लोगों की बहुत सारी समस्या है जिसका समाधान करने के लिए यहाँ पे प्ले ग्राउंड के नाम के ऊपर में कुछ नहीं है। अभी आने वाले समय में डिजिटल इंडिया है, डिजिटल जमाना है, तो यहाँ पे लोगों को डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए, यहाँ पर खेलने के लिए प्लेग्राउंड चाहिए, यहाँ पे बच्चों के लिए 7वीं 8वीं तक के कारपोरेशन का इंग्लिश स्कूल चाहिए। उसके बाद में एक स्कूल बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता के पीछे ईडी हाथों के पीछे पड़े, उसका असर राष्ट्रवादी कांग्रेस संगठन पर हुआ, क्या कहेंगे आप? सर, यह तो कैसा है कि आज तो सच को दबाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि आज खाने के बिस्किट अगर आप लेने जाओगे आप तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है, और सोने के बिस्किट खरीदने के लिए जाओगे तो उसके ऊपर में आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है। तो जो आदमी सच की आवाज उठा रहा है उसको दबाया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है और ये सबको मालूम है। इससे हमारे जो बड़े नेता है, जिन लोगों के ऊपर में कार्रवाई की जा रही है, वो लोग निपटने के लिए तैयार है। और एक दिन तो ऐसा होगा कि सच का सच और झूठ का झूठ, जैसे कहावत है ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो उस तरीके से होगा, बिल्कुल होगा, हमारा विश्वास है इस पर। 2022 के मनपा चुनाव में क्या तस्वीर रहेंगी राष्ट्रवादी कांग्रेस की? राष्ट्रवादी कांग्रेस की तस्वीर बहुत अच्छी रहेगी। मैं बता दूं आपको, जो तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर के अंदर में और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जो परफॉर्म कर रही है, और हर चीज को लेकर यानी जनता की समस्याओं को लेकर जो जनता के बीच में जा रही है, और सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो आवाजें उठा रही है, उसका कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है कि इसका असर हो तो रहा है। जनता अब धीरे धीरे रास्ते के ऊपर में आ रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग घरों में ना रहते हुए आधे लोग आपको रास्तों पे दिखेंगे। कोविड कार्यकाल में आपने किस प्रकार की सेवा प्रदान की है जनता को?
सर मेरे पार्टी की तरफ से तो जो हुआ वो मैं मेरा अपना पर्सनल बताऊं कि कोविड कार्यकाल के अंदर में हमने जो 4 घंटे के लॉकडाउन के ऊपर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, और जो रोजमर्रा के कमाने खाने वाले लोग हैं उनके पास में आमदनी का कोई साधन नहीं था, तो वैसे लोगों के लिए अनाज की किट बनाकर हजारों की तादाद में किट बांटी गई है, यहाँ की सभी जनता जानती है। उसके बाद में जब सेकंड वेव आई है इसकी, तो उसके अंदर में लोगों में इतनी दहशत थी कि अपना सगे भाई को अपनी गाड़ी में बैठा के दवाखाने तक ले जाने को तैयार नहीं था। वैसी कंडीशन में मैंने क्या बोलते एक एम्बुलेंस लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए दिए। एक दिन में 7-7 और 8-8 लोग उस एम्बुलेंस से मैंने नागपुर शहर के सारे दवाखानों में छोड़े पेशेंटों को ले जाकर। जिन दवाखानों में उनको जगह नहीं मिलती थी वहां पे बड़े डॉक्टरों से बात करके, हॉस्पिटल के ओनरों से बात करके, मैनेजमेंट से बात करके उनको हॉस्पिटल में जगह दिलाने के काम किए। जिन लोगों को इलाज होने के बाद में पैसे की कमी थी उनमें थोड़ी कोशिश की हमने कि जो भी कुछ हमसे हो सकता था उनसे जो जरूरी मदद हो सके वो मदद किए। और आज तक भी उससे कोविड से पीड़ित जो लोग हैं, जैसे जिन लोगों के घर के कर्ता धर्ता लोग जो इस दुनिया से कूच करके चले गए, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, बच्चे छोटे हैं, तो वो लोगों को आज भी जो जरूरत पड़ी उस तरीके की मदद हम लोगों की आज भी जारी है। और जब तक वो लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते तब तक उनकी मदद हम लोग करते रहेंगे। राजा बेग जी, आप क्या कहेंगे कि आने वाले एनएमसी इलेक्शन में आप अपने प्रभाग से किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरे प्रभाग के अंदर में मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे बहुत मतलब यहाँ पे हमारी यहाँ की जो जनता है, यहाँ पे जो शिवर लाइन गटर लाइन है, ये 25-30 साल पुरानी शिवर लाइन गटर लाइन है। छोटी लाइनें डाली गई थी जो अब पब्लिक के बढ़ने के बाद में वो लाइन कम पड़ती है। आप देखोगे जिस दिन क्राउड ज्यादा रहता है, शुक्रवार वगैरह के दिन, तो नालियों के ऊपर से पानी बहता है, रोडों के ऊपर से पानी बहता है। यहाँ के कल तक के जो नगर सेवक थे हमारे पूरे एरिया के अंदर में, अगर आप सर्वे करके देखोगे तो देखोगे कि कोई नगर सेवक ने आके कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल के अंदर में। और यानी हालत इतने बदतर है कि लोगों के घरों के अंदर में सीवर लाइन का पानी घुस रहा है। लोगों को अपने नगर सेवकों को उसकी रिकॉर्डिंग भेजी है, फिर भी उनके सरों के ऊपर में जो जूनी रेंगी है। तो वो जो जनता की समस्या है उसको आने वाले पहले इस साल में अगर मेरे को यहाँ की जनता ने मौका दिया और ऊपर वाले की दुआ से अगर मैं यहाँ का नगर सेवक बना तो सबसे पहले लोगों की ये समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं काम करूंगा। जी सर, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस और आपकी तरफ से जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या एक अपील करना चाहेंगे? मैं जनता को यही अपील करना चाहूंगा कि अभी जो महंगाई के खिलाफ जो वातावरण बन रहा है, हम लोग अपना पेट काट के अपने बच्चों का पेट काट के जो सरकार को टैक्स के रूप में जो पैसा दे रहे हैं, और ये जो रोज के रोज जो महंगाई बढ़ रही है, यानी आज डीजल 90 रुपए है, कल 95 रुपए। मैं आपको बता दूं कि आज जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, आज ही 80 पैसे डीजल के ऊपर में बढ़े हैं। पिछले 7 दिनों के अंदर में डीजल पेट्रोल के ऊपर में 6 रुपए 85 पैसे बढ़े हुए हैं। डीजल के ऊपर में 6 रुपए 85 पैसे बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के ऊपर में 9 रुपए 80 पैसे के लगभग में बढ़े हैं। आज का जो पेट्रोल और डीजल का रेट है, आज 99 रुपए डीजल का रेट है और 116 रुपए के लगभग पेट्रोल का रेट है। तो ये जनता के जेब से जो पैसा जा रहा है, आज पेट्रोल तो ये रोजमर्रा की चीज है। आज हर दूसरे आदमी के पास में गाड़ी है, बाइक है, वो कम से कम एक्टिवा है, तो उसको हर अपनी जरूरत की चीजें कहीं पर भी जाने, अपने घर से बाहर जाने के लिए, बाहर से घर तक पहुंचने के लिए वो एक संसाधन है। और उसी के ऊपर में इतनी बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले 8 साल के अंदर में केंद्र सरकार ने आज से 8 साल पहले 3% एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी डीजल पेट्रोल के ऊपर में, वो बढ़कर पिछले 8 सालों में 30 गुना हो गई है, 30% हो गई है। और जो बाकी के अलग से जो सेस लगाए गए, जो आज रोड के ऊपर डेवलपमेंट के काम हो रहे उसके ऊपर में सेस लगाया गया है, कोविड सेस लगाया गया है, तो इतने सारे टैक्सेस सिर्फ डीजल पेट्रोल के ऊपर में रहेंगे तो डीजल पेट्रोल के रेट जो आसमान को छू रहे हैं उसके खिलाफ जनता को रोड पे आना चाहिए।